वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे है ना आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें मतलब अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम में, है ना। और मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी वीडियो जो है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगी, है ना, सेपरेट। तो आज मैं हिंदी मीडियम में बनाने जा रहा हूँ वीडियो क्लास 12, है ना। क्योंकि देखो 12th क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग क्लास 12 की वीडियो को सबसे पहले बनाओगे, है ना। ठीक है, टॉपिक का नाम है ITF। अगर इसको फुल फॉर्म में बोले तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और बात रहा कि मैं हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ तो हिंदी में भी लिखना ज़रूरी है। जिससे कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, है ना। नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन तो देखा ही होगा। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पिन करते हैं तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर जो कि मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना, 6205003831, इस पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। ठीक है, जो भी तरह का डाउट। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। हाँ, सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ प्रतिलोम। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा किसी फलन का प्रतिलोम। किसी फलन का प्रतिलोम। देखिए, किसी फलन का प्रतिलोम से क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले देखो फलन का डेफिनेशन थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। बेसिकली फलन देखो, एफ सच डेट ए टेंस टू बी को एक फलन बोला जाता है ना, जो ए से बी में कोई फलन होता है ना। ठीक है, एफ सच डेट ए टेंस टू। फलन के बारे में हम लोग फलन के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फलन तो नहीं है, ये तो हमारा दूसरा टॉपिक है, हम लोग उसको छोड़ते हैं। माना कि एफ सच डेट ए टेंस टू बी, इसका मतलब देखो ये होता है एफ ए से बी, किसमें? एफ ए से बी, ठीक है, में ए से बी में एक फलन है। क्या है जी? एक फलन है जो इकाई के आच्छादक है। क्या है? इकाई की आच्छादक है। ठीक है, तो फलन, ध्यान से देखना ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फलन, कौन से फलन? यहाँ देखो एफ जो है ना, इसके ऊपर एक इस तरह से -1 आ जाता है। इसी चीज को क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। इफ इनवर्स बी सच डेट, है ना, B2। फलन हम किसको कहाँ से लिए थे? ए टेंस टू बी लिए थे। अब हमारा फलन चेंज होके बी टेंस टू ए हो गया है, यानी हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसे पढ़ेंगे एफ ए से बी था ना, हाँ, बी से क्या पढ़ेंगे? बी से, ठीक है। बी से ए में एक फलन है
फलन समझ में आया होगा शायद। एफ का प्रतिलोम आ गया पास समझ में। प्रतिलोम ओके। यदि और केवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि और केवल यदि, ठीक है। यदि और केवल यदि, ठीक है, y बराबर एफ एक्स, डेट इम्प्लाइज, इसको कहते हैं इम्प्लाइज डेट, है ना। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया हमारा चीज, है ना, फलन का डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन ऑफ फलन हम कह सकते हैं इसको, है ना। किसको? ये चीज को, ठीक है। ये बक्से के अंदर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, इसके आगे आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ फलन हो गया, है ना। अब डेफिनेशन ऑफ फलन के बाद हमारा जो चीज आता है उसको देखेंगे क्या बोलते हैं। कलर भी यहाँ पे इतना ना है कि कलर सिलेक्शन में भी सोचने में पड़ जाता है। देखो, ये डेफिनेशन ऑफ फलन हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, पेज नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 2। ये फलन टॉपिक जो है, मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में या किसी में बोर्ड में अगर फलन का बात करो तो इससे अच्छा खासा टॉपिक पूछा जाता है, जो कि काफी इजी कंसेप्ट इसका होता है ना। इजी कंसेप्ट होता है और मार्क्स गेनर होता है ना। यहाँ से नंबर आपके आएंगे ही आएंगे ना, मार्क्स गेनर इन एनी हाउ, यहाँ से पूछेंगे और यहाँ से आपको बना के आना, ठीक है। चलिए, देखिए हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है इसका डेफिनेशन दे दिए, ठीक है। डेफिनेशन आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना, कि डेफिनेशन आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। दो छोटा छोटा नोट है जो कि बताना बहुत ही जरूरी है, जिसको बहुत सारे लोग जरूरी ना समझते हैं, बट यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। देखिए, जब तक कहा न जाए, जब तक कहा न जाए साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का अर्थ, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान, मुख्य मान शाखा लिया जाएगा। दूसरा, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स से भी सूचित किया जाता है, ऐसे लिखेंगे ना। नहीं तो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या लिखा है, कहीं पे आर्क लिखा हो जाता है। दो चीज हो गया। तीसरा जो है हमारा, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान मुख्य मान, ठीक है, शाखा को आर्क साइन एक्स से सूचित किया जाता है, ओके। एंड लास्ट वन,
साइन इनवर्स एक्स का अर्थ साइन एक्स का पावर देखो -1 अर्थात 1/sin x। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि हम कभी भी इसको ये नहीं समझ सकते हैं। कौन सा? 1/sin x। ठीक है, थोड़ा सा डब्बा छोटा कर दो, नहीं तो अभी भी बड़ा दिख रहा है ना। चलो, तो ये सारा चीज हम लोग देखें अभी तक। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शंस क्या है, और फिर फंक्शंस के कुछ वैसे पॉइंट जो आपके काम के हो, इसको मैंने देख लिया है ना। अब अगला क्लास से हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस का प्रांत क्या होता है और फंक्शंस का परिसर क्या होता है ना, एंड इसका ग्राफिकल वे में कैसे डिनोट करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का, जैसे हम लोग क्लास से मतलब पहले इसमें पढ़े थे ना, क्या नाम है, 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में, कि साइन एक्स का जो फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ शायद आप पढ़े होंगे। साइन एक्स का ग्राफ जो है इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।